अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी फॉरेक्स बेसिक सीरीज़ की क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पिप कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एस एल एन टी पी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पिप कैलकुलेशन क्या है। पिप कैलकुलेशन सामने देखेंगे आप। पिप कैलकुलेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग में कीमत की सबसे छोटी तब्दीली को नापने का तरीका है। पिप आमतौर पर करेंसी पेयर की कीमत में चौथे डेसिमल की तब्दीली को कहते हैं। ये ट्रेडर्स को मुनाफा और नुकसान का हिसाब लगाने में मदद देता है। पिप की वैल्यू लॉट साइज़ और करेंसी पेयर के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। बेसिकली पिप कैलकुलेशन, पिप से मुराद ये होता है कि जो प्राइसेस हमारे पास शो हो रही होती हैं MT5 में भी, अभी आपको मैं जाके दिखाऊंगा अभी, कि उस हिसाब से कितनी मार्केट आपकी ऊपर जाएगी तो आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा, कि कितने $2 का प्रॉफिट होगा, $3 का प्रॉफिट होगा। प्राइसेस को नापने का जो तरीकाकार होता है वो ऑनलाइन मार्केट में पिप के ज़रिए होता है। ये चीज़ अभी मैं आपको जाके मेटा ट्रेडर 5 पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एस एल एंड टी पी। ठीक है, एस एल का जो एब्रीवेशन है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, एंड टी पी का जो एब्रीवेशन है उसको बोलते हैं टेक प्रॉफिट। ठीक है, पहले आप यहाँ पे जो सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अहम तस्वुरात हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में मदद देते हैं। स्टॉप लॉस वो सतह होती है जहां नुकसान को महदूद करने के लिए ट्रेडर खुद खुद अपने तौर पर बंद कर दी जाती है, जबकि टेक प्रॉफिट वो लेवल होता है जहां मतलूबा मुनाफा हासिल होने पर ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाती है। स्टॉप लॉस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, टेक प्रॉफिट मुनाफा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिस्क मैनेजमेंट का अहम हिस्सा हैं। अब मैं अपने अल्फाज में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मार्केट में ट्रेड लगाई है और आप चाहते हैं कि वो जो ट्रेड है वो आपको उस ट्रेड पे $3 से ज़्यादा नुकसान ना हो, आपने सिर्फ $3 का रिस्क लेना है। तो आप ट्रेड लगाने के बाद अपना जो है वहाँ पे एक मिकदार फिक्स कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। वो किस तरह लगाते हैं अभी मार्केट में हम जाके देखते हैं। तो मार्केट जब उस स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे आएगी तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको हम मार्केट में जाके दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। जी, हम मार्केट में आ गए हैं। ये हमारी ट्रेड जो पिछली क्लास में आपके सामने लगाई थी वो एक ट्रेड लगी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने देखा था कि जो सपोर्ट लेवल से 30 से ऊपर ट्रेड आ गई थी। ठीक है, 30 से ऊपर आने के बाद हमने क्या किया था, ट्रेड लगा दी थी, इंडिकेटर 30 से ऊपर था। और अभी ये ट्रेड हमारी ये आपके सामने शो हो रही होगी कि 1.54 प्रॉफिट में चल रही है। यहाँ पे भी ये प्रॉफिट शो हो रहा होता है। अगर हम ट्रेड पे जाके देखेंगे हिस्ट्री में भी ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, अब आपको इसका एस एल ओ टी पी लगाने का तरीकाकार बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जब एडवांस लेवल में आप सीख जाएंगे, जैसे ये एक आपने ट्रेड लगाई है जो कि यहाँ से बाई पोजीशन पे जा रही है, 158.782 पे लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिप क्या होते हैं। अब पिप जो साइड पे अगर आपका पॉइंट शो हो रहे हैं, ये थोड़ी मैथमेटिकल क्लास है, आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। अभी आपके पास जो ये शो हो रही होगी वो जहाँ से हमारी ट्रेड लगी है वो पॉइंट है 158.782। ठीक है, 158.782 पे ट्रेड लगी है। अगर 782 से लेके 783 होता है तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, 783 होता है तो ये 2 पॉइंट हैं। 782 से लेके अगर मार्केट 792 तक जाती है, पॉइंट के बाद वाले डेसिमल आपने लेने हैं। 782 से लेके 792 पे जाती है, 10 पॉइंट मूव करती है तो 10 पॉइंट का एक पिप होता है। मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करनी है कि 10 पॉइंट का एक पिप होता है। इसी तरह 10 पॉइंट का एक पिप होता है और 10 पिप का $1 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 782 से लेके आपकी मार्केट जो है वो 882 तक जाती है, तो 882 तक ये तकरीबन 100 पॉइंट हो गए हैं। तो 10 पॉइंट का एक पिप हुआ और 100 पॉइंट के कितने पिप हो गए, 10 पिप हो गए। और 10 पिप का आपके पास जो होता है वो $1 होता है। अगर अब यहीं पे देखें तो 782 से लेके अगर 882, अभी 878 पे मार्केट है और आपकी जो ट्रेड है वो तकरीबन $1.20 प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, इसमें पिप कैलकुलेशन इस तरह होती है
कि किसी मार्केट में जो मेजर पेयर है ना, मेजर पेयर, उसमें जापानीज़ येन को निकाल के जो हमारे पेयर होते हैं यूरो यूएसडी, उसमें जब मार्केट 10 पिप मूव करती है तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, 10 पिप ऊपर जाएगी तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। अगर 10 पिप मार्केट नीचे आएगी तो आपको $1 का नुकसान होगा। जैसे कि इस मार्केट में अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन आपकी 10 पिप मार्केट ऊपर है तो आपका $1.22 प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर 158.782 से मार्केट नीचे आती है, आपके तकरीबन 682 वाले एरिया में आती है, तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट लॉस में चलेगी ट्रेड। इसी तरह मैं आपको ये गोल्ड वाले पेयर पे लगा के दिखाता हूँ कि अगर हम किसी भी ट्रेड को 0.01 के साथ हम अगर यहाँ पे बाय कर देते हैं तो स्टार्टिंग में ये ट्रेड है, ये भी हमने एक सपोर्ट लेवल लगाया हुआ था, ये आपको दिखाएं। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा ये सपोर्ट लेवल लगाया था, उस टॉप लेवल से आके मार्केट कितनी खूबसूरत ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि अगर हमारी अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखें तो 4-7 आपने सिर्फ एंड वाले पॉइंट यहाँ पे नोट करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 डेसिमल हैं पॉइंट के बाद, 4-7 और 96.97। ठीक है, 47 96.97 है। अगर 96 पॉइंट से लेके अगर मार्केट 47 97 वाले पॉइंट पे जाती है तो हमें 97 47.96 और उसके बाद 47 और ये 97 तक अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो $10 बन जाएंगे और एक जो है हमारा डॉलर बनेगा। आपने दोबारा से प्राइस पे गौर करना है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखेंगे ये 47 96.97 है, 97.97 हो जाएगा ना तो ये आपकी 10 पॉइंट मूव कर जाएगी, क्योंकि 47 96.97 है। इसके बाद 97 के बाद ये 96 वाला डिजिट 97 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 01 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे 10 पॉइंट मूव करेगा तो एक पिप बनेगा, 100 पॉइंट जब मूव करेगा तो 10 पिप बनेंगे, तो 100 पॉइंट के मूव करने पे आपका $1 मूव करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 96.97 है, हम लेके जाते हैं 97.97 पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी मार्केट 97.97 पे है और आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ पे $1 का ये शो हो रहा है पॉइंट, और $1 अभी हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको SLOTP का कॉन्सेप्ट बताते हैं। SLOTP क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको मैं वो TP तकरीबन आपका हिट हो चुका है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट को बाय कर लिया। ठीक है, आपने बाय कर लिया, अब आपको लग रहा है, आपके एनालिसिस बता रहे हैं कि मार्केट की ये सपोर्ट लेवल है, या आप एक ट्रेड पे ज़्यादा से ज़्यादा $4 का, $5 का या $6 का रिस्क लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसका SL रख देंगे। आप $5, आपने एक ट्रेड पे ज़्यादा से ज़्यादा $5 का रिस्क लेना है, आप चाहते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप क्या करेंगे, जब आप जो यहाँ पे ट्रेड लगी हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे SL वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आप SL पे क्लिक करेंगे, ये सामने आपका SL वाली लाइन शो हो जाएगी। तो आप जितने डॉलर का रिस्क लेना चाहते हैं, आप एक ट्रेड पे $4 का रिस्क लेना चाहते हैं, $5 का रिस्क लेना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में $3 का रिस्क लें। ठीक है, $3 ने आपने SL रख लेना है। ठीक है, गोल्ड का SL ज़्यादा बन रहा होता है, गोल्ड पे अगर आपने ट्रेड करनी है तो गोल्ड में आपने $5 का SL रखना है। ठीक है, करेंसी पेयर पे ट्रेड करनी है यूरो USD वगैरह पे, तो उस पर आपने $2 से $3 का SL रखना है। तो ये गोल्ड है, गोल्ड पे हम क्या करेंगे, हम $5 का SL रख लेंगे। ठीक है, और इसको बाद ये मॉडिफाई लिखा हुआ है, मॉडिफाई पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका SL लग जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट रिवर्स आती है, SL के करीब आती है, तो आपका सिर्फ $5 का नुकसान होगा, $5 से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके अकाउंट में बेशक $100 है, $1000 है या $2000 है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपने एक ट्रेड से सिर्फ $10 निकालने हैं, $15 निकालने हैं, या मार्केट $10 प्रॉफिट में आके दोबारा नीचे आ जाएगी, या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, रेजिस्टेंस से मार्केट ने सेल आना है, हमने मार्केट को सेल करना है, तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देंगे। ठीक है, टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि मार्केट वहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट लगाना है, तो आपने यहाँ पे मॉडिफाई नीचे लिखा हुआ है, मॉडिफाई करके ओके कर देना, तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट लग रहा है।
तो इसका ये फ़ायदा है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो अगर आप मार्केट नहीं भी देख रहे तो यहाँ पे $15 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सेल में भी अगर मार्केट आप नहीं देख रहे, मैन्युअली क्लोज नहीं कर रहे, तो मार्केट जैसे ही सेल में आएगी $5 तक आएगी तो आपका लॉस $5 का लॉस हो जाएगा। तो बेसिक में आपने प्रैक्टिस इस तरह करनी है। तो गोल्ड पे जो ट्रेड लेनी है उसका आपने $5 असर रखना है और टीपी आपने रखना है $10 का, ठीक है। मॉडिफाई करके ऐसे आपने ट्रेड करनी है। और जो करेंसी पेयर है, करेंसी पेयर पे आपने $3 का एसएल रखना है। जैसा कि जीबीपी यूएसडी पाउंड को मैं ले लेता हूँ, आपने 0.01 के साथ बाई कर ली, ठीक है। आपने $3 का एसएल रखना है, ठीक है। एसएल आपने 3 या $2 का रखना है, ये $2-2.5 का आपने एसएल रख लेना है और आपने $4 का अपना टीपी सेट कर देना है। $3 से $4 के दरमियान आपने अपना टीपी सेट करना है और बेसिक कोर्स में आपने इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको ट्रेड लेने का तरीकाकार भी आ गया, आपको एसएल भी पता चल गया क्या होता है, टीपी भी पता चल गया, पिप का भी पता चल गया, स्प्रेड का भी पता चल गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपकी एक क्लास रहती है बेसिक की, उसके बाद आपका जो है वो एडवांस कोर्स स्टार्ट करवाया जाएगा। ये थोड़ी मैथमेटिकल क्लास थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो इसको रिकॉर्डिंग को बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आती एडमिन से पूछें, एडमिन आपकी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। साथ साथ क्लासेस क्लियर करनी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आखिरी क्लास में। तो इसकी तब तक प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।